पूर्वी दिल्ली के थाना मयूर विहार क्षेत्र त्रिलोकपुरी 20 ब्लॉक में नगर निगम की बड़ी कार्रवाई इस वक्त चल रही है। देखिए, कुछ दिन पहले की बात है कि जब डीसी साहब और एमसीडी की टीम यहाँ पर आई थी तो कुछ अज्ञात लोगों ने उनके ऊपर पथराव कर दिया था। उन लोगों ने पथराव कर दिया था, जबकि मार्केट वाले हैं जो रोज सुबह अपनी दुकानें लगाते हैं और शाम के टाइम अपना भोजन लगाते हैं, बेच के जो शाम के टाइम चल जाते हैं, ऐसे लोग मेरे हिसाब से पत्थरबाजी नहीं कर सकते। क्या लगता है बदले की भावना से? बदले की भावना से नहीं है, उनका कहना था कि मार्केट के अंदर भीड़ रहता है, जाम रहता है, जिसकी वजह से लोगों को दिक्कत होती है। कुछ आपसी रंजिश भी था एक दुकान वाले का, सामने बैठने वाले का, जिसके कारण कमेटी आई थी, भीड़ में हो गया था। लेकिन उसके बाद जो है सारे मंडी वालों ने, मार्केट वालों ने बहुत तरीके से मार्केट को लगाया है। किसी भी तरह से आने जाने वालों को, गाड़ी चलने वालों को कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। तो मैं समझता हूँ उसके बाद ये कदम एमसीडी को नहीं उठाना चाहिए था। और मुझे जहाँ तक लगता है, अंदेशा है कि एमसीडी के ऊपर पीछे से दबाव बनाया जा रहा है, इन गरीब लोगों के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। आप देख रहे हैं जिस तरह से मोदी जी की तानाशाही चल रही है, लगातार अरविंद जी को भी टारगेट किया जा रहा है। इतना डर बैठ चुका है अरविंद जी का। नगर निगम में आपकी सरकार है, नगर निगम लेकिन नगर निगम में हमारी सरकार है, लेकिन ऊपर जो मोदी जी बैठे, दबाव तो एलजी का है। एलजी का है, उस दबाव में कहीं ना कहीं एमसीडी के अधिकारी दबाव में आए हुए हैं और ये इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं। सर, जैसा कि ये आपका दूसरा कार्यकाल है इसी क्षेत्र में, इससे पहले भी क्या ऐसा कुछ हुआ है अतिक्रमण हटाने की बड़ी कार्रवाई? बता दूं कि ये गरीब है और मेरे समझ से ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि पहले भी कोई ऐसा नहीं हुआ है। हमारा सवाल, इससे पहले कभी इस प्रकार की बड़ी कार्रवाई हुई है इस क्षेत्र में? नहीं, अभी तक ऐसी कोई कार्रवाई नहीं है। अब तो क्योंकि जैसे जैसे लोकसभा का इलेक्शन नजदीक आता जा रहा है, ये बीजेपी के दबाव के कारण जो कुछ हो रहा है, ये बीजेपी के दबाव के कारण करा जाएगा। जैसा कि इस समय आप बुलडोजर पे, क्या आप इसका विरोध कर रहे हैं, इस कार्रवाई का? विरोध करेंगे। मैं अपने वार्ड के अंदर बिल्कुल भी कोई भी तोड़फोड़ बर्दाश्त नहीं करूंगा, ना होने दूंगा। तो इस प्रकार से आप कब तक खड़े रहेंगे? मैं उस वक्त तक खड़ा रहूंगा जब तक ये वापस नहीं चले जाएंगे। सर, इसके अलावा और भी बुलडोजर वगैरह जो चल रहे हैं, आपके तमाम कार्यकर्ता क्या कर रहे हैं? आपके तमाम कार्यकर्ता तस्वीरों में इस वक्त आप देख सकते हैं निगम पार्षद विजय कुमार, जो कि इस क्षेत्र से निगम पार्षद हैं, वे इस नगर निगम की बड़ी कार्रवाई का विरोध करते हुए देखे जा सकते हैं। तस्वीरों में आप देखेंगे बुलडोजर के आगे निगम पार्षद विजय कुमार बैठ गए हैं। उनका कहना है नगर निगम की इतनी बड़ी कार्रवाई पहली बार इस क्षेत्र में हुई है, जिसका मैं विरोध करूंगा। आप देखेंगे विजय कुमार को दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तार करते हुए कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस विजय कुमार को हिरासत में लेते हुए दिल्ली पुलिस आप देख सकते हैं। आपको गाड़ी में बैठा लिया गया है, जो कि कार्रवाई का विरोध करने पहुंचे थे। जेसीबी के आगे जमीन पर ही बैठ गए थे, बावजूद उसके हिरासत में ले लिया है। लेकिन आप देखेंगे दिल्ली पुलिस के एसएचओ मौके पर मौजूद हैं, थाना मयूर विहार क्षेत्र के तमाम पुलिसकर्मी मौजूद हैं और विजय कुमार को फिलहाल हिरासत में ले लिया गया है। और नगर निगम की कार्रवाई लगभग 8 दिन पहले भी यहाँ नगर निगम की टीम अतिक्रमण हटाने आई थी। यहाँ के कुछ लोगों ने नगर निगम की गाड़ी पे पथराव किया था, जिसके बाद आज यहाँ नगर निगम का गिराऊ दस्ता पहुँचा है और अतिक्रमण को पुलिस बल की
मौजूदगी में हटाया जा रहा है। आप देखेंगे नगर निगम के कर्मचारियों के साथ भारी पुलिस बल भी मौके पर मौजूद है, पैरामिलिट्री के जवान भी मौके पर मौजूद हैं। सुरक्षा को देखते हुए तमाम यहाँ पुलिस फोर्स की मदद ली गई है और अतिक्रमण को लगातार यहाँ से हटाया जा रहा है। तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं लगातार त्रिलोकपुरी 20 ब्लॉक में नगर निगम की बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। तमाम अतिक्रमण यहाँ से हटाया जा रहा है। नगर निगम की पूरी टीम मौके पर मौजूद है, भारी पुलिस बल तैनात है। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए पैरामिलिट्री फोर्स की भी मदद ली गई है। लगातार हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं, नगर निगम की 3-4 जेसीबी मौके पर मौजूद हैं और अतिक्रमण को लगातार हटाने का प्रयास किया जा रहा है। आप देखेंगे दुकानों के आगे जिन लोगों ने अवैध रूप से छज्जे बढ़ा रखे थे, अवैध अतिक्रमण किया हुआ था, उनको लगातार हटाने का प्रयास किया जा रहा है। बीते कुछ दिन पहले भी नगर निगम की टीम यहां मौके पर पहुंची थी। ठीक इसी जगह नगर निगम के डीसी, ईडीएमसी के डीसी के ऊपर भी लोगों ने हमला कर दिया था, जिसके बाद इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। आप देख सकते हैं दुकानों को किस तरीके से क्षतिग्रस्त किया जा रहा है। दिल्ली नगर निगम के अनुसार यह दुकान अवैध थी, शायद इसी वजह से इसको यहां से हटाया जा रहा है। तोड़फोड़ जारी है, जेसीबी मौके पर मौजूद हैं। 4 से 5 जेसीबी त्रिलोकपुरी 20 ब्लॉक के इलाके में मौजूद हैं और लगातार अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। जैसे ही इस जगह भीड़ बढ़ती है, सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए दिल्ली पुलिस के जवान उन्हें तुरंत यहां से खदेड़ते हुए देखे जा सकते हैं। आप देखेंगे यह अवैध रूप से घेरी गई दुकान, जो कि अतिक्रमण का ही एक रूप है, जिसको जेसीबी की मदद से ताबड़तोड़ हटाया जा रहा है। निगम पार्षद विजय कुमार से हमारा सवाल था, क्या इससे पहले इस क्षेत्र में इतनी बड़ी कोई कार्रवाई इससे पहले हुई है? उनका कहना था नहीं, यह पहली ऐसी बड़ी कार्रवाई है जो कि नगर निगम ने पूर्वी दिल्ली के त्रिलोकपुरी 20 ब्लॉक की मार्केट में शुरू की है। इस वक्त आप देख रहे हैं जिस जगह हम खड़े हैं, यहाँ कचौड़ी समोसे की एक दुकान लगाई जाती है, जो कि अवैध रूप से इस कोने को घेरा हुआ था। यहाँ से बसों की जिस समय आवाजाही होती है, कुछ स्थानीय लोगों ने अभी हमें बताया यहाँ से बस को मुड़ने में अच्छी खासी परेशानी होती है। दूसरी ओर ठीक इसी जगह हम कैमरे से दिखाने का प्रयास करेंगे, ठीक इसी जगह रिक्शों का जमघट लगा रहता है और कॉर्नर पे ही ठीक इसी कोने पे दुकान लगी होती है, जिसकी वजह से बसों का निकलना दूभर हो जाता है। आए दिन यहाँ छोटे मोटे हादसे होते रहते हैं। कुछ स्थानीय लोगों का कहना है इस दुकान की वजह से कई बार बस किसी के टच हो जाती है, किसी चलने फिरने वाले या किसी वाहन में, तो बस वालों को यहाँ कई बार पीटा भी गया है। आप देख सकते हैं नगर निगम की जो बड़ी कार्रवाई हुई है उसमें इस दुकान को भी पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। कुछ स्थानीय लोगों का कहना है कि जिस प्रकार से आज अतिक्रमण को हटाया गया है, उनका दावा है कि 2-4 दिन बीतने के बाद दोबारा से यहाँ अतिक्रमण हो सकता है। अब देखना यह होगा कि आज की इस कार्रवाई का क्या असर होता है, क्या आने वाले समय में दोबारा से इसी प्रकार यहाँ अतिक्रमण किया जाएगा, जिससे कि बसों की आवाजाही में दिक्कत होती है। कुछ लोगों ने अभी बताया कि यहाँ अतिक्रमण होने के कारण आए दिन बसों से हादसे होते रहते हैं, छोटे मोटे हादसे होते रहते हैं। यदि इसी प्रकार अतिक्रमण यहाँ कायम रहा तो किसी दिन बड़ा हादसा भी हो सकता है। सर, जैसा कि ये कोने पे कचौड़ी समोसे की दुकान लगी रहती थी, जो आज क्षतिग्रस्त कर दी गई है, क्या लगता है यहाँ से बसों की आवाजाही में कभी हादसे होने का भी डर रहता है? पूरा डर रहता है, रोज यहाँ पे एक्सीडेंट होने के चांस रहते हैं, क्योंकि इस कचौड़ी वाले की वजह से सब बाइक वाले, रिक्शे वाले यहीं पे खड़े रहते हैं, जिसकी वजह से बस मुड़ ही नहीं पाती यहाँ पे। जी, जैसा कि कई बार देखा गया इस दुकान की आड़ में रिक्शों का जमघट लगा रहता है,
और बसों का निकलना काफी मुश्किल हो जाता है। हाँ, बहुत मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे ई रिक्शा वाले ऐसे खड़े रहते हैं, वो रास्ता नहीं देते निकलने के लिए पैदल चलने वाले को भी। जी। तो बसें तो तब निकलेंगी। क्या इससे पहले भी कभी इस प्रकार की कार्रवाइयां देखी गई है? नहीं, इससे पहले होती रहती हैं, लेकिन इस तरीके की तो नहीं हुई। जी। हाँ, आते रहते हैं कमेटी वाले, हटाते रहते हैं, लेकिन वो फिर दोबारा लग जाती हैं। जैसा कि आज बड़ी कार्रवाई की है नगर निगम ने, अतिक्रमण को लगभग 50% हटा दिया गया। क्या लगता है दोबारा फिर होने की संभावना है अतिक्रमण? देखो, अतिक्रमण अगर ना हो तो बढ़िया है, जी। और अगर दोबारा हो जाएगा तो फिर कोई फायदा नहीं है कार्रवाई करने का। जी। जो लोग सड़क पर अपनी दुकानदारी करते हैं, रोड को घेर लेते हैं, क्या सरकार को उनके लिए सोचना चाहिए कि उन्हें कहीं अलग जगह शिफ्ट किया जाए या हटाया जाए? मेरे हिसाब से इस चौक से तो कम हटा देना चाहिए, ताकि बसें मुड़ने में दिक्कत ना आए। जी। और रिक्शे वाले जितने खड़े रहते हैं चौक पे, तो चौक से तो थोड़ा दूर ही रहें। जी। अच्छा, आपकी नज़र में सबसे गंभीर समस्या इस अतिक्रमण को लेकर क्या लगती है? बसों की आवाजाही या अन्य वाहनों की आवाजाही या पैदल चलने वाले लोगों को? नहीं, सबको ही परेशानी है इसकी वजह से। जी। अगर एक बस यहाँ से मुड़ रही हो तो ये लगा लो कि पैदल चलने वाला भी नहीं निकल सकता फिर, क्योंकि दोनों तरफ रिक्शे वाले खड़े रहते हैं, जी। रेडी वाले खड़े रहते हैं, और सारी समस्या आती है फिर दुकानदारों पे। जाम लगाते हैं वो लोग और आके तोड़ते हैं वो दुकानें हमारी आके। जी। आप ये देखो कि दुकान के अंदर का शटर वगैरह सब तोड़ दिया, सामान वामान सब तोड़ दिया। जी। तो क्या लगता है कहीं ना कहीं अवैध रूप से जो अतिक्रमण कर रहे थे उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ रहा है? उनका खामियाजा हम दुकानदार वालों को ही भुगतना पड़ रहा है। दिल्ली नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारियों से क्या कहना चाहेंगे इस प्रकार की दुकानों को लेकर, कचौड़ी समोसे वाली? भाई, मैं तो ये कहूँगा कि जितने भी ये इन्होंने अनऑथराइज जो यहाँ पे कब्जे कर रखे हैं, इनको खाली कराओ। अगर इनको खाली करा दोगे तो ना तो यहाँ जाम लगेगा, ना कोई समस्या आएगी, और बेकार में हम दुकानदारों को क्यों परेशान करते हो? दुकानदार तो अपने दुकान में बैठा हुआ अपना काम कर रहा है। अब ये जब भी आते हैं कार्रवाई करने तो हमारी दुकानें तोड़ के चले जाते हैं। आज और भी आपकी दुकान हाँ, बिल्कुल बिल्कुल तोड़ के गए। ये देखो, सारा शटर वटर सब तोड़ दिया है, सब क्या नाम है। और जो लोग यहाँ पे मतलब रोड जाम कराते हैं वो उस टाइम यहाँ होते नहीं, वो सब अपना चले जाते हैं। जी जी। रेडी वाले हुए, रिक्शे वाले हुए, वो सब भाग जाते हैं, जिनकी वजह से जाम लगता है। और परेशान ये सिर्फ दुकानदारों को करते हैं। अगर तुम दुकानदार वाले बैठ जाओ, गरीब आदमी नहीं कमाएंगे। उनका क्या? कहना ये जिस प्रकार से बसों को मुड़ने में दिक्कत होती है, नगर निगम ने शायद इसी को देखते हुए कार्रवाई नहीं सर, ये बताओ गरीब आदमी कहाँ जाएंगे? रेडी पटरी वाले कहाँ जाएंगे? कहाँ खाने जाएंगे? कहाँ कमाने जाएंगे? मैडम, हमारा मतलब क्या आपकी यहाँ कोई दुकान है? हाँ है, दुकान चाय की दुकान थी, वो भी तोड़ फोड़ कर दी। ऐसे वैसे दुकान की वजह से बसों की आवाजाही में कोई नहीं, हमारे ऐसे कोई नहीं। हमारे तो हम तो पटरे पर लेके बैठते हैं, हमारी कोई ऐसी दुकान नहीं है। पर ये बताओ गरीब आदमी खाएगा क्या अगर इस तरह से हम रेडी पटरी वाले नहीं लगाएंगे? जी। कुछ लोगों का कहना है ये कचौड़ी समोसे की दुकान कोने पे होने की वजह से ऐसे कुछ नहीं है। जो ऐसे कुछ नहीं है, गरीब आदमी है वो लगाएगा नहीं, वो कहाँ से खाएंगे? गरीब आदमी 10 रुपए का 5 रुपए का समोसा खाकर पेट पाल रहा है। ये हम नहीं कह रहे, यहीं के कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, लोगों का ये जो बोल रहे दुकान वाले, अगर हम नहीं खाएंगे करेंगे तो इनका क्या काम होएगा ये बताओ? हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? क्या कहना चाहेंगे दिल्ली हम ये कहना चाहेंगे भाई, दिल्ली सरकार, हम गरीब आदमी है, हमें गरीब आदमी को खामान दो, खाने दो। गरीब आदमी कहाँ जाएंगे? रेडी पटरी वाले कहाँ जाएंगे ये बताओ हमें? अगर ये नहीं लगाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे ये बताओ? हम ये कहना चाहते हैं रेडी पटरी जो लगा रहे हैं, इन लोगों के बच्चे कहाँ जाएंगे? ये लोग भी तो अपने बच्चे पालेंगे, ना पालेंगे तो भूखे मर जाएंगे इनके बच्चे। तो रेडी पटरी वालों को क्यों नहीं लगाने दे रहे? क्यों परेशान कर रहे हैं ये लोग? कुछ लोगों का कहना है कि रेडी पटरी के आड़ में रिक्शे वाले भी अपना जमघट लगा लेते हैं, जिस वजह से ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब बेकार की बातें। ऐसा कुछ नहीं है सर, बसों को आने जाने में कोई बाधा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो सब गरीब आदमियों को परेशानी करने वाली बात है। क्या गरीब आदमी, दिल्ली सरकार से क्या? दिल्ली सरकार से हमारा यही कहना है, गरीब आदमियों को अपने खाने कमाने दें, गरीब आदमियों को पटरी पे जगह दें ताकि वो अपने बच्चे पाल सके। कहीं ना कहीं तह बाजारी दी जानी चाहिए, बिल्कुल देने जानी चाहिए, कहीं भी दी जाए, लेकिन तय बाजारी दी जाए, उनके बच्चे पले, उनका कारोबार चले। अब इस तरह से तो वो भूखे प्यासे मर जाएंगे उनके बच्चे। जैसा कि कुछ स्थानीय लोग जो कि रेडी पटरी लगाने वाले हैं वो हमारे बीच में थे, कुछ दुकानदार भाई भी हमारे बीच में मौजूद थे, जिनका कहना है कि नगर निगम की बड़ी कार्रवाई का खामियाजा आज हमें भुगतना पड़ रहा है। उनका कहना है अवैध रूप से जो लोग सड़क को घेरते हैं उनके चलते आज नगर निगम ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया, जिसका खामियाजा दुकानदारों को भुगतना पड़ा है। इतना ही नहीं, कोने पर एक
कचौड़ी समोसे की दुकान थी, जो कि कुछ लोगों का कहना है कि उस दुकान की वजह से काफ़ी रोड घिर चुका था, जिससे बसों की आवाजाही में और अन्य वाहनों की आवाजाही में अच्छी खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। शायद इसी अवैध अतिक्रमण की वजह से नगर निगम ने आज इतनी बड़ी कार्रवाई की है कि कैमरे में हम आपको दिखाएंगे कि दुकानों को भी यहाँ क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। दुकानदारों के अंदर अच्छी खासी नाराजगी देखी जा सकती है। उनका कहना है कि इन दुकानों की वजह से कहीं भी सड़क का घेराव नहीं हो रहा था, बावजूद इसके नगर निगम ने यहाँ बड़ी कार्रवाई करके दुकानों के साथ तोड़फोड़ की है, जिसमें दुकानदारों का भारी नुकसान आप देख सकते हैं। तस्वीरें गवाह हैं, लाखों का यहाँ नुकसान हुआ है और दुकानदारों के अंदर अच्छी खासी नाराजगी नगर निगम को लेकर देखी जा सकती है। नगर निगम की आज बड़ी कार्रवाई हुई है, जिसमें रेहड़ी पटरी के अलावा दुकानदारों का भी काफ़ी नुकसान हुआ है। कॉर्नर पे ठीक 27 ब्लॉक के चौराहे पे कचौड़ी समोसे की दुकान थी, जिससे स्थानीय लोगों का कहना है कि बसों की आवाजाही में काफ़ी दिक्कत होती थी। तमाम वहाँ बैटरी रिक्शा, ई रिक्शा वहाँ जमघट लगाकर खड़े हो जाते थे, जिसकी वजह से किसी भी दुर्घटना होने का भय हमेशा बना रहता था। जिस प्रकार से कुछ दुकानदार लोगों का कहना था, जो लोग सड़क को घेर कर यहाँ दुकानदारी करते हैं, जिनकी वजह से आज नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई की है, उनका दावा है कि 2-4 दिन बीतने के बाद दोबारा से इसी प्रकार यहाँ अतिक्रमण किया जाएगा और खामियाजा दुकानदारों को भुगतना पड़ेगा। अब देखना यह होगा क्या नगर निगम की कार्रवाई का असर आने वाले समय में दिखेगा, या इस कार्रवाई का असर आने वाले समय में बिल्कुल फीका पड़ जाएगा और दोबारा से यहाँ अतिक्रमण कर लिया जाएगा। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। मैं आकाश मौर्य, न्यूज़ 24 मीडिया के लिए, दिल्ली से।